रोहित 11 की तरफ से तो आ चुके हैं। रॉयल स्टर्नर्स की तरफ से सौरभ और मैकमिलन सलामी बल्लेबाज की तौर पे आते हुए मैच की शुरुआत होते हुए दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एक डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद, एक लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद। उस तरफ से सर्कल में आप देख सकते हैं शॉर्ट फाइन लेग अमय आगा से पहला ओवर लेके एक बेहतरीन ऑलराउंडर काशी मीरा बॉयज की तरफ से खेलते हैं अमो 11 काशी मीरा, और अमो भाई भी इस टीम में मौजूद है। पहली गेंद लेके अमय आगा से सौरभ के लिए बढ़िया गेंद, और इस गेंद को खेला है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। उस गेंद का फायदा उठाया और पहली गेंद पे 4 रन बटोरते हुए बल्लेबाज सौरभ एक अच्छी शुरुआत देते हुए फिर एक बार फिर एक बार मिडल स्टंप पे थी, उस गेंद को घूम के खेला है डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। वैसे द्वारा राइट ओवर द विकेट कर रहे थे और कहीं ना कहीं लेग स्टंप पे गेंद कर रहे थे और उसका फायदा उठाया सौरभ ने। पिछली 2 गेंदों में 10 रन बटोरे। बहुत अच्छी गेंद, राइजिंग डिलीवरी थी, गेंद टिप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में, और फाइट का इशारा आता हुआ, कहीं ना कहीं वो हाइट का इश्यू गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी ऊपर चली गई थी, इस वजह से एम्पायर्स ने वाइट का इशारा दिया। इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर होता हुआ 11 रन। तीसरी गेंद लेके अमय आगा से सौरभ के लिए, इस गेंद को खेला है गेंद टीप पाले में और इसे भेज दिया है मिड विकेट के नाले में, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। शुरुआत देखने मिलते हुए सौरभ के बल्ले से 2 छक्के लगा चुके हैं, एक चौका आया है। देख रहे अगली गेंद लेके स्वाक जड़ में गेंद थी, थोड़ी सी ओवर पिच थी, गेंद टिप्पा खाने के बाद हरकत करते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में गेंद आते हुए। हर वक्त जब जब सौरभ ने स्ट्राइक ली है पिछले 2 मैचों में पहले ओवर में 24 रन बटोरे और अब देखा जाए तो 17 रन बटोर लिए हैं और 2 गेंदें बची है। क्या ये ओवर की शुरुआत भी 24 रन के साथ करेंगे? देख रहा है हमें आगा से के पास वो एक्सपीरियंस है, कमबैक कर सकते हैं। इस गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। क्षेत्र में माना जा रहा है सौरभ का आखिरी गेंद है, देखना है आखिरी गेंद पे कमबैक करते हैं या बड़ा स्ट्रोक्स खेलते हैं। इस गेंद काफी ऊंची गई है, देखना है लंबी कितनी जाती है, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। देखिए गाना कुछ जय सेजवाल आपके लिए बजाया गया है, इस बात पे ध्यान दें। चलिए पहला ओवर साबित हुआ, बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ अमय आगासे का अनुमान देखा नहीं जाता। अमय आगासे के ओवर में इतने रन आए, 29 रन पहले ओवर में बटोरते हुए सौरभ के बल्ले से ये जबरदस्त प्रहार एयर स्ट्राइक देखने मिलते हुए पहली ओवर में
29 रन बटोर लिए है। एक अच्छी पारी सौरभ, जहां से दोनों मैच में उन्होंने पावर प्ले के ओवर में हमला बोला था गेंदबाजों के ऊपर। नए गेंदबाज के लिए आमंत्रित किया है अजीब। एक लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए कमबैक करना होगा रॉयल स्टनर्स को, क्योंकि पहले ओवर में 29 रन बटोर लिए है। अंकुश लगाना होगा। एक ओवर, किफायती ओवर कहीं ना कहीं बैकफुट पे ढकला जा सकता है रोहित 11 विक्रोलियंस को। अगर इस ओवर में ज्यादा रन चले गए तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी रॉयल स्टनर्स। कमबैक करना होगा, विकेट लेनी होगी, खास करके सौरभ की विकेट। जिस तरह से वो रूप धारण कर लिया है उन्होंने पहले ओवर में। मैं आगा से एक एक्सपीरियंस गेंदबाज के ऊपर हमला बोलते हुए अजीब। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट मैकमिलन गोविंद के लिए। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, उसके खेलना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, लेग स्टंप के काफी बाहर। एम्पायर का इशारा वाइड के रूप में आते हुए इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। पहली ओवर खत्म होते होते 30 रन बना लिए यहाँ रोहित 11 विक्रोलियंस ने। दूसरे ओवर की शुरुआत एक्स्ट्रा रन के साथ। इस वक्त पीछे घूम के इस गेंद को खेला है डीप फाइन लेग पे। खिलाड़ी वहां मौजूद है, महराज वहां मौजूद। सिर्फ एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कटर को यूज किया था, उसे जल्दी ही परख लिया था मैकमिलन गोविंद ने और उसे खेलते हुए डीप फाइन लेग पे एक रन के साथ स्ट्राइक दे दी है अब सौरभ को। सौरभ जिन्होंने 6 गेंदें खेली है, 28 रन बनाए हैं, उसमें 3 लंबे चौड़े छक्के देखने मिले, 2 चौके पहली ओवर में देखने मिलते हुए। क्या अजीब इस बल्लेबाज को रोक पाएंगे? ब्लाइंड स्ट्रोक्स, गेंद टिप्पा खाने के बाद कट होते हुए और उसे अक्रॉस खेलना चाहते थे सौरभ, कहीं ना कहीं वो गेंद मिस हुई। सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद डॉट के रूप में आते हुए। इसी तरह से गेंदी करनी होगी। एक विकेट की तलाश है, सौरभ की विकेट बहुत जरूरी है यहाँ रॉयल स्टनर्स को, क्योंकि जिस तरह से हमला बोला है ना, 8 स्ट्राइक किए उन्होंने, उस विकेट की बहुत तलाश है। क्या ये मौका बन सकता है? गेंद को खेल दिया ऑन साइड पे, खिलाड़ी दौड़ते आ रहे पर कहीं ना कहीं नो मैंस लैंड में गेंद गिरते हुए, और जब तक थ्रो करते आराम के साथ 2 रन पूरे कर लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ स्कोर होता हुआ 33 रन। कोई भी विकेट अब तक गिरा नहीं है विदाउट लॉस्ट। फिर एक बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, कप्तान आमिर दाफेदार शॉर्ट पॉइंट विकेट पे आते हुए जानते हैं कि ऑन साइड पे बहुत ही स्ट्रांग है सौरभ। फिर एक बार अजीब, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अजीब, कहीं ना कहीं अंकुश लगाया है। थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद, ये एक बाहरी किनारा लेते हुए फ्लाइंग स्लिप पे खिलाड़ी मौजूद थे। इस तरह से पहले विकेट का पतन गिरता हुआ यहां का पतन होता हुआ सौरभ, जिनकी पारी को विराम मिलता हुआ, एक अच्छी पारी देखने मिली सौरभ द्वारा। हर मैच में उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया है, उसी की बदौलत रोहित 11 विक्रोलियंस बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं, क्योंकि शुरुआत अच्छी देते हैं और अच्छा स्टार्ट देखने मिलता है उनके बल्ले से। इस मैच में भी उन्होंने उसे नए बल्लेबाज आते हुए, एक बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक बहुत ही छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया उजैर शेख ने अजीब उजैर के लिए। रिवर्स हिट खेल दिया, क्या ये मौका बन सकता है? बैट का बाहरी किनारा लगते हुए फिर एक बार फ्लाइंग स्लिप में वहां मौजूद थे और उजैर शेख बिना खाता खोले पिविलियन के रास्ते जाते हुए
नए बल्लेबाज जाते हुए गणेश यादव, जिनको गिली नाम से जाना जाता है। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट आई है। अच्छा कमबैक करके दिया है यहाँ रॉयल स्टार्स को अजीब ने। पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, उसके बाद कप्तान ने जिम्मेदारी दी अजीब के हाथों में, और अजीब अब तक बिल्कुल सफल साबित होते हुए लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट हासिल की है। पहला सौरभ जो एक जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, उस बल्लेबाज को खामोश बिठाया। उसके बाद उजैर शेख आते हुए पहली गेंद रिवर्स हिट खेलने की कोशिश, बैट का बाहरी किनारे लगते हुए फ्लाइंग स्लिप में खिलाड़ी मौजूद थे, उनके हाथों में चली गई। अब और हैट्रिक अजीब देखना है, इस टूर्नामेंट में अब तक किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक हासिल नहीं की है, क्या अजीब वो बन सकते हैं? गणेश यादव, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, उसे पॉइंट की तरफ खेला है, हल्के हाथों से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद। ओवर टू यू डीजे। रन आए थे, उसके बाद ये बहुत ही अच्छा ओवर, किफायती ओवर, बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली अजीब द्वारा। सिर्फ 5 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए, यही जरूरत थी। कप्तान के भरोसे पे उतर के आए और सिर्फ 5 रन दे के 2 विकेट निकाल के दिए है रोहित 11 विक्टोरियंस को। दोनों ही बीरा भाईंदर के सुपरस्टार इस वक्त स्ट्राइक पे मौजूद। एक तरफ है गणेश यादव, दूसरी तरफ है मैकमिलन गोविंद, और गेंदबाजी के लिए श्रीकांत शेट्टी उर्फ अन्ना। बहुत ही अच्छी गेंद, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और जो वाइड लाइन थी वहां गेंद करने की कोशिश थी, बचने की कोशिश कर रहे थे। रिव्यू का रेफरल किया है थर्ड एम्पायर के लिए कि ये वाइड है या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए थर्ड एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड के रूप में, बिल्कुल एम्पायर्स बिल्कुल तीखी नजर रखते हुए, और वाइड लाइन के काफी बाहर थी, और उसे वाइड के रूप में ये एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद थी, कहीं ना कहीं वो ऑफ स्टंप, आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो वाइड लाइन है वहां यॉकर करने की कोशिश थी, लगभग उसमें सफल हो गए थे, पर कहीं ना कहीं वो लाइन से थोड़ी गेंद है, ये मेरे ख्याल से बाहर रहते हुए एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड के रूप में। फिर एक बार श्रीकांत शेट्टी गणेश यादव के लिए इस गेंद को खेला है, गेंद 30 स्लॉट में, उसे भेजा है पार्किंग प्लॉट में, गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ओवर चल रहा है, आखिरी 11 गेंदें बची है, और 11 गेंदों में देखना है रोहित 11 विक्टोरियंस कहां तक पहुंचती है। श्रीकांत शेट्टी फिर एक बार
इस गेंद को खेला है ड्राइव करते हुए ऑन साइड में और सीधा मिड विकेट पे पकड़े गए गणेश यादव। एक छोटी सी पारी का अंत होता हुआ एक बहुत ही बड़ा विकेट मिलता हुआ यहाँ रॉयल्स रनर्स टीम को, तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ रोहित 11 विक्टोरियंस को। गणेश यादव की बल्लेबाज पारी का अंत होता हुआ उनकी जगह भरने के लिए अब नए बल्लेबाज आते हुए मयूर, एक घातक बल्लेबाज जिन्होंने पहले मैच में अपना खाता 6 रनों के साथ खोला था, फिर दूसरी पारी में भी एक आतिशी पारी देखने मिली थी, अच्छा फिनिशिंग स्टाइल दिया था। वही बल्लेबाज अब मैदान में आते हुए श्रीकांत शेट्टी पहली गेंद पे 6 रन खाने के बाद अच्छी कमबैक करते हुए विकेट हासिल करते हुए गणेश यादव का। अब मयूर आते हुए 41 रन पे 3 विकेट गिरते हुए यहां रोहित 11 विक्टोरियंस का। श्रीकांत शेट्टी तैयार है अपनी अगली गेंद लेके मयूर के लिए, पहले ही क्रॉस खड़े हो चुके हैं, फुल टॉस गेंद थी, इसके खेलना चाहते थे, नो बॉल का इशारा आते हुए कहीं ना कहीं ये वेस्ट हाइट का मेरे ख्याल से नो बॉल का इशारा आते हुए फुल टॉस गेंद थी, मिस कर दी वहां मयूर ने, रन बटोरने की कोशिश थी, इस पे आराम के साथ रन बना सकते थे। कुछ गेंदें आपको आबाद करेगी, कुछ गेंदें बर्बाद करेगी, कि वो वाली आबाद वाली गेंद थी उसे खेल नहीं पाए। फिर एक बार फ्री हिट का इशारा आ चुका है श्रीकांत शेट्टी मैकमिलन गोविंद को। ब्लाइंड स्ट्रोक्स पहले ही जाके छठे सातवें स्टंप्स पे जाके उसे ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, फ्री हिट का फायदा उठा नहीं पाए मैकमिलन गोविंद। डॉट के रूप में गेंद जाते हुए स्कोर होता हुआ 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में 29 रन आने के बाद अच्छा कमबैक वहां अजीब का, वो दूसरा ओवर से 5 रन आए, 2 विकेट हासिल किए। गेंद का बॉटम एज लगते हुए गेंद जारी है, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, 1 रन आराम के साथ मुकम्मल कर लिया था। जब तक तो आता आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए थे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने मिलते हुए यहां दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अभी भी इस ओवर की इस ओवर की 2 गेंदें बची है, मैकमिलन गोविंद के बल्ले से कोई बड़ा स्ट्रोक्स आया नहीं है, क्या इस गेंद पे वो देखने मिलेगा? फिर एक बार क्रॉस खेलने की कोशिश, बार बार वही फेवरेट स्ट्रोक्स है उनका, पहले शफल करते हैं और गेंद को ऑन साइड खेलने में कोशिश करते हैं और उसमें नाकामयाब रहे। गेंद डॉट के रूप में आते हुए स्लॉग ओवर शुरू है और बड़े स्ट्रोक्स खेलने की लगातार कोशिश की जा रही है, पर गेंद और बल्ले में कोई मिलाप नहीं होता हुआ सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में आते हुए गेंद। अभी भी स्कोर रुका हुआ है 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद श्रीकांत शेट्टी एक बेहतरीन गेंदबाज, अच्छा कमबैक किया है उन्होंने इस ओवर में। आखिरी गेंद स्लॉग स्वीप कर दिया है, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर आता हुआ 51 रन 3 विकेट के नुकसान पे। लगभग 16-17 के रन रेट से खेल रही है रोहित 11 विक्टोरियंस। अब आखिरी 6 गेंदें बची है और देखना है 6 गेंदों के लिए किस गेंदबाज को आमंत्रित करते हैं रॉयल्स रनर टीम। मेरे ख्याल से गेंद दिख रही है यहां श्याम गुप्ता,
एक भाईंदर बॉयज की तरफ से खेलते हैं, एक्सपीरियंस गेंदबाज, सारे वेरिएशन इस गेंदबाज के पास है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और आज मौका मिलता हुआ ऑल इंडिया ओपन फॉर्मेट से रॉयल चैलेंजर्स की टीम की तरफ से खेलते वक्त दिख रहे हैं। मौका दिया है उन्होंने और आखिरी ओवर थमाया है कप्तान ने। यहाँ श्याम गुप्ता के हाथ में 6 गेंदें बची है, देखना 6 गेंदों में कितने रन बनाने में कामयाब होती है। रोहित 11 विक्टोरियंस, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की जा रही है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी अब आपको देखने मिलेंगे। एक लॉन्ग ऑन है, एक काउ कॉर्नर में खिलाड़ी, एक डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग पे आमिर दाफेदार खड़े हैं। 30 यार्ड सर्कल में देखेंगे तो एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी, पॉइंट पे और एक शॉर्ट थर्ड मैन श्याम गुप्ता अपनी ओवर की पहली गेंद लेके आते हुए। पर यह गेंद थोड़ा टप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए गेंद और 22 का इशारा आता हुआ इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक पे है मैकमिलन गोविंद, एक बहुत ही घातक बल्लेबाज। दोनों मैचों में अच्छी शुरुआत करके दी थी मैकमिलन गोविंद ने। पहले मैच में 41 रनों की पारी, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए उसे कट करना चाहते थे बैकफुट पे जाके, गेंद काफी तेजी से निकल गई और सीधा विकेट कीपर के हाथों में डॉट के रूप में गेंद आते हुए आखिरी 4 गेंदें बची है और 4 गेंदों में देखना है कोई बड़ा स्ट्रोक्स आता है कि नहीं मैकमिलन गोविंद के बल्ले से। कहीं ना कहीं रनअप में थोड़ी गलती होते हुए डेड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। फिर एक बार शाम टू मैकमिलन गोविंद, एक ओपन का बहुत ही बड़ा नाम, कट करने की कोशिश थी, बैकफुट पे जाके उसे पुल किया है, पावरफुल किया है, सक्सेसफुल किया है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 3 विकेट के नुकसान पे। पहली हाथों से परख लिया था कि ये वेरिएशन रहेगी। फिर एक बार शाम इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, गेंद काफी ऊंची चली गई है, खिलाड़ी उसके नीचे जा रहे हैं, कैच लेने की कोशिश, अच्छा प्रयास मैं कहूंगा, वहां जय सेजवाल मौजूद थे। 15-20 कदम दौड़ते हुए उस कैच को लेने की कोशिश, पर कहीं ना कहीं वो कैच मिस होता हुआ इस 2 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 60 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार श्याम गुप्ता, एक 6 रन खाने के बाद अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक, कैच हो सकता था पर कहीं ना कहीं वो कैच छूटता हुआ। फिर एक बार श्याम गुप्ता तैयार और इस गेंद को ऑन साइड पे खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है और इस बार कोई गलती होने वाली नहीं है। जय सेजवाल के हाथों में जाता हुआ मैकमिलन गोविंद की पारी का अंत होता हुआ ये रोहित 11 विक्टोरियंस को चौथा झटका लगते हुए। आते हुए नए बल्लेबाज मैकमिलन गोविंद की जगह भरने के लिए श्याम गुप्ता, एक सफलता हासिल होते हुए इसी ओवर में। पटकी हुई गेंद थी, उसे बैकफुट पे जाकर स्लाइस किया है, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री के पास और गेंद दन दन आते हुए गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4।
अजित शेख धन्यवाद. गौरांशी कदम. चला दोन बॅटर्स पाठवून द्यायचे आहेत रॉयल स्टनर्स मीरा रोड. लक्ष सेट झालेलं आहे 4 षटकांसाठी 65 धावांचं. 65 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. येत्या 19 मे पासून आपण भारत ट्रॉफी पाहणार आहोत जगन्नाथ क्रीडा संकुल बदलापूर येथे. तारखा बदललेल्या आहेत, जागा बदललेली आहे, पण क्रिकेट तसंच जिद्दीचं, संघर्षाचं, लोकप्रियतेचं 19 मे पासून 23 मे पर्यंत आपण थरार अनुभवणार आहात भारत ट्रॉफीचा जगन्नाथ क्रीडा संकुल बदलापूरमध्ये. आणि ही स्पर्धा थेट प्रक्षेपित केली जाईल ॲज एक्सपेक्टेड ॲज ऑलवेज 70-70 स्पोर्ट्स. बिलीव्ह अँड अचीव्ह 70-70 स्पोर्ट्स या टॅगलाईन अंतर्गत प्रत्येक क्रिकेटपटूंना मोटिवेशन मिळालेलं आहे. स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि तुम्ही जे स्वप्न पाहिलेलं आहे ते पूर्ण करा. तर हेच ब्रीदवाक्य घेऊन आपण भारत ट्रॉफी अनुभवणार आहोत 19 मे ते 23 मे दरम्यान. चला आपण या उपांत्य फेरीच्या लढतीच्या दुसऱ्या डावाकडे वळतोय, ज्या ठिकाणी एक मोठं टार्गेट सेट झालेलं आहे रॉयल स्टनर्स समोर. आणि या टार्गेटचा पाठलाग करण्यासाठी दोन बॅटर्स आता जोडी बदलले. आमिर दाफेदार आणि सोबत अमर रेड्डी. अमर आणि आमिर हे दोन फलंदाज या धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळतील. एक ॲडव्हान्टेज रॉयल स्टनर्ससाठी हा आहे की हे ओळखीचं मैदान आहे आणि ओळखीच्या मैदानावर चांगला खेळ होतोच. म्हणूनच मागच्या डावामध्ये आपण मॅकमिलनला तसा खेळ देताना पाहिलं. तर अमर रेड्डी आणि आमिर दाफेदार हे दोन फलंदाज या दुसऱ्या डावाची सुरुवात देतील. आणि पाहूया रोहित 11 विक्रोलियन्स या संघाकडून बॉलिंग ट्रॅकवर आशिष आहे पहिले षटक हाताळण्यासाठी. हा क्रम सुद्धा ठरलेला आहे. आज अमोलजी म्हात्रे नक्कीच कुठल्या तरी कामात बिझी असतील, नाहीतर ते 100% आपल्या खेळाडूंना मोटिवेट करण्यासाठी आले असते मीरा भाईंदर नगरीमध्ये. पण मला ही खात्री आहे की लाईव्ह ते या खेळाचा आनंद घेत आहेत. अमोलजी म्हात्रे आपलं मनपूर्वक स्वागत, वेलकम. तर अमर रेड्डी आणि आमिर दाफेदार. आमिर स्ट्रायकर एंडला आहेत आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला अमर आहेत आणि बॉलिंग ट्रॅकवर आशिष आहेत. आपण जर क्षेत्ररक्षणाचा आढावा घेतला, शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट थर्ड मॅन, बॅकवर्ड पॉईंट, कव्हर पॉईंट, एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑन, स्क्वेअर लेग सर्कलच्या आतमध्ये, बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर, वाईट ऑफ लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, खोलवर टप्प्यावर खेळवलाय फलंदाजाला. आशिषची सुरुवात चांगली आहे. आशिषकडे एक उंची आहे, हायम ऍक्शन आहे. जवळपास 8 फूट उंचीने तो बॉल डिलिव्हर करतो आणि यावेळेस पहिल्याच बॉलवर फलंदाजाला रोखण्यात तो यशस्वी ठरलेला आहे. पहिला बॉल येतोय डॉट या दुसऱ्या डावाचा. सुरुवात या पहिल्या षटकाची योग्य राहिलेली आहे आशिषच्या वतीनं. अराउंड विकेट. यावेळेस सरळ बॅटचा वापर केला, बॉल एलिव्हेट तर केलाय पण डिस्टन्स गाठलं जात नाही. मॅकमिलनचा अंदाज चुकला आणि क्रिकेटच्या मैदानामध्ये इतक्या सोप्या चुकीला माफी नाही. बॉल लॉंग ऑफ क्लिअर करतोय, चौकार. सामन्यामध्ये मॅच विनिंग कॅच पकडली होती, पण आता त्यांचा तो कॅज्युअल अप्रोच त्रास देऊन गेला. धावसंख्या 4 आणि आमिरला जीवनदान देणं हे धोकादायक ठरू शकतं आणि त्याचं प्रमाण त्यांनी दिलं. परफेक्ट पिकअप स्ट्रोक, बॉल जाईल वाईड ऑफ मिड विकेट. क्रिकेटला ओळखलं जातं. आशिषने सुरुवात सुंदर केली होती. पहिला बॉल डॉट आला, पुढच्या बॉलवर विकेटसाठी त्यांनी संधी निर्माण केली, पण त्यानंतर आमिरचा तो अटॅकिंग अप्रोच दिसून आला. धावसंख्या पोहोचते 10 वर. 10 रन्स ऑन बोर्ड. हो, आता आशिष कडून होतोय पलटवार. त्याने वापरला आपला अधिकार. काउंटर अटॅक बोल्ड. आमिर दाफेदारचा खेळ संपला.
जॉकीचा आवडता खेळाडू. पाहूया आता जयेशकडून त्याचा खेळ पाहायला मिळतोय का, जो खेळ सकाळी त्याने खेळला होता. षटकारांचा राजा या मैदानाचा सकाळच्या स्तरामध्ये जयेश शेजवळ ठरला होता आणि आता तीच गरज आहे षटकारांच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर देण्याची. जी सुरुवात आमिर दाफेदारने केली होती पण ती सुरुवात जास्त काळ टिकली नाही. धावसंख्या 10, 1 गडी बाद, 4 चेंडूचा खेळ संपला. बॉल शिल्लक आहेत 20, आवश्यकता 55 धावांची. 20 चेंडू 55 धावांची गरज आहे. AR अजय 11 बंदरपाखाडी हा संघ सुद्धा दाखल झालाय, ज्याने कालच्या दिवसात अजिंक्य राहून आजच्या दिवसाच्या अंतिम फेरीत आपला प्रवेश सुनिश्चित केला. आणि या दोन संघांपैकी एक संघ AR अजय 11 बंदरपाखाडी या संघासोबत अंतिम लढतीत खेळणार आहे. आणि टॉस साठी पाहूया तो कॅप्टन कोण येतोय, तो आमिर दाफेदार येतोय की तो उझैर येतोय. धावसंख्या 10, 1 गडी बाद. फ्रेश बॅटर जयेश शेजवळ स्ट्रायकर्स एंडला. बॉलिंग ट्रॅकवर आशिष, विकेट टेकर, चांगलं सांभाळलंय आतापर्यंत या षटकाला. ड्राईव्ह केलंय, काय फ्लेक्झिबल बॅटिंग जयेश शेजवळची पाहायला मिळते. बॉल जाईल स्वीपर कवसी मारेशात पार, फॅन्टॅस्टिक नॉक, चौकार. रेड्डी आहे, म्हणजे मागच्याच बॉलवर आशिषला विकेट मिळाला होता आणि तो आनंद टिकवण्याचा प्रयत्न त्याने केलाय पण त्यावर प्रतिहल्ला चढवलेला आहे जयेश शेजवळने. धावसंख्या 14, 1 गडी बाद. लास्ट बॉल, कटर, ही तर खासियत आहे गोलंदाज आशिषची. रॉंग वन त्यांनी हाताळला आणि शेवटच्या बॉलवर आपली पकड पक्की केली. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या 14, 1 गडी बाद. 18 चेंडू आणि 51 धावांची गरज. 18 बॉल्स अँड 51 रन्स रिक्वायर्ड टू विन रॉयल स्टर्नर्स मीरा रोड. चला फ्रेश बॉलर यूज करा प्लीज फास्ट. शुभम सांगळे हा गोलंदाज वापरला जातोय सेकंड ओव्हर साठी. चला शुभम, चला घाई करा प्लीज. अंतिम लढत देखील तितकीच महत्वाची आहे, कारण हा आटापिटा अंतिम लढतीसाठी आपण करतो आणि अंतिम लढत 2 षटकांची खेळवायची नाहीये, ती देखील जास्तीत जास्त षटकांची आम्हाला खेळवायची आहे. त्याचमुळे घाई करण्याची विनंती आम्ही समालोचन कक्षातून करतोय. दोन्ही संघांना ती सूचना असेल, फलंदाजांना सुद्धा आणि गोलंदाजांना सुद्धा ती सूचना आम्ही देतोय, कारण सामने चांगले व्हायला पाहिजेत. 2 लाख रुपये मूल्य आहे पहिल्या क्रमांकाच्या पारितोषिकाचं. त्याचमुळे त्या मूल्याला न्याय देताना तशी लढत प्रेक्षकांना पाहायची आहे. व्हाईट बॉलने सुरुवात होते या षटकाची. शुभम सांगळे 15 धावा 1 गडी बाद. 50ची अजूनही गरज आहे. 18 चेंडू. आज पूर्ण दिवसभरातले प्रत्येक सामने जर आपण पाहिलं तर लास्ट मोमेंट पर्यंत पोहोचलेले आहेत, एंड मोमेंट पर्यंत गेलेले आहेत. प्रेक्षकांची अपेक्षा पूर्ण करणारे सामने ठरलेले आहेत. क्रॉस बॅटेड पूल करण्याचा प्रयत्न अमर रेड्डी यांचा तो कम्फर्ट झोन आहे. बॅट्सविंग चांगली होती. हॉरिझॉन्टल स्ट्रोक सिलेक्शन, क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला तैनात होते पण अमरची ताकद भन्नाट आहे. आणि त्याचमुळे षटकारांसाठी जसं आपण अशरफला दुपारी पाहिलं, जरी ते लेफ्टी होते पण तरी देखील त्यांनी टीकेला प्रत्युत्तर दिलं. ह्या मैदानावर लेफ्टी बॅटर सुद्धा भाव खाऊन जाऊ शकतो. दुपारी अशरफ यांनी लगातार षटकार खेचत प्रेक्षकांना आनंद देण्याचं काम केलं. आणि अमर रेड्डी पाहूया त्याच लयीमध्ये खेळत आहेत का. सुरुवात चांगली होते या षटकाची. गोलंदाज शुभम सांगळेच्या वतीनं एक मोका निर्माण झाला होता. गोलंदाजी चांगली राहिली. रोहित विक्रोलियन या संघाची. बॅक ऑफ द हँड, दिस इज द स्ट्रेंथ. शुभम सांगळे, जे पर्याय तुम्हाला फायदा देऊन जात आहेत ते पर्याय तुम्हाला वेळोवेळी वापरावे लागतील, तरच तुम्ही त्यावर परिपक्वता आणू शकता. आणि तेच पर्याय शुभम सांगळेच्या वतीने वापरले गेलेत. व्रिस्ट मोमेंट आहे, प्रॉपर बॉलला डिलिव्हर करतायत. बॉलच्या पिचिंग झोन देखील खूप चांगला निर्धारित आहे. धावसंख्या 15 एक गडी बाद. नेक्स्ट बॉल, वेग वाढवलाय पण वेगाला
वेगाने प्रत्युत्तर दिलंय. बॉल हाताळला होता हात ट्रॅकर, त्यावर वापरला आपलं स्पेशल फीचर आणि चेंडूवर आवलं 6 धावांचा स्टिकर. स्क्वेअर लेग क्लिअर, सिक्सर. मी म्हणालो होतो की ती स्ट्रेंथ अमरकडे आहे, मोठ्या फटक्यांची निवड त्याच्याकडे आहे, या मैदानात खेळण्याचा अनुभव त्याच्याकडे आहे. क्रॉस बॅटेड तितका कनेक्ट व्यवस्थित झाला नाहीये. बॉल पोहोचतोय स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षक डीपमधून पुढे येईल तोपर्यंत एक सिंगल कंप्लीट होते. अजूनही अमर सावधानी बाळगतोय. जयेशला सुद्धा खेळपट्टीवर थांबायचं आहे. त्याचमुळे धावचीच्या स्वरूपात बाद होणं दोन्ही फलंदाजांना पत्करणार नाहीये. दरम्यान एक सिंगल कंप्लीट झाली एका धावेवर आणि धावसंख्या पोहोचते एका धावेच्या मदतीनं 22 धावा. शेवटचा एक बॉल बाकी आहे दुसऱ्या षटकातला. जिंकण्यासाठी अजूनही आवश्यकता 13 चेंडू 43. 13 balls and 43 runs required to win. गरज नसताना हाफ ट्रॅकर आणि त्याचमुळे आता ती भरपाई करावी लागेलच. कारण आता जय शेजवळ यांना मिळाला मौका. षटकार स्क्वेअरला क्लिअर करता 2 षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 2 षटकार समाप्तीनंतर 28. एक गडी बाद 12 चेंडू 37 धावांची गरज. 12 balls. हा क्रम ठरलेला आहे रोहित 11 विक्रोलियन्स या संघाचा. पहिलं षटक कोणाचं, दुसरं षटक कोणाचं, तिसरं षटक कोणाचं, चौथं षटक कोणाचं. आणि तसं पाहूया आता तिसरं षटक हाताळण्यासाठी राहुल वराडकर आलेले आहेत. 12 चेंडूंमध्ये 37 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. पहिला बॉल ड्राईव्ह केलंय, मिड ऑन नाहीये, बॉल जाते मागे. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत. सिंगल कंप्लीट, स्ट्राईक रोटेट, स्ट्राईकवर जय शेजवळ. आता आपण रिव्हर्स काउंटडाऊन वर पोहोचलेलो आहोत. जिंकण्यासाठी 11 चेंडू 36 धावांची गरज आहे. या षटकावर किमान 17 ते 18 धावा आल्याच पाहिजेत तर शेवटच्या षटकावर थोडं सोपं जाऊ शकेल रॉयल स्टनर्स या संघाला. पण राहुलने आतापर्यंत या पूर्ण दिवसाच्या प्रत्येक सामन्यामध्ये कन्सिस्टंट परफॉर्मन्स दिलेला आहे. जरी ते विकेट टेकर तितके राहिले नाहीत पण इकॉनॉमिकल राहण्यावर त्याचा जास्तीत जास्त भर आपण प्रत्येक सामन्यामध्ये पाहिला आणि म्हणूनच सातत्य ही तुमची ओळख आहे ती टिकवले राहुलने. जसा मी उल्लेख केला सातत्य. स्ट्रायकर सेंडला थ्रो कनेक्ट होत नाहीये. दरम्यान पूर्ण होते एक सिंगल आणि पाहूया ही एक धाव लेग बाईची आहे. एक धाव वाढेल आणि धावसंख्या पोहोचते 1च्या मदतीनं 30 या आकड्यावर. बघा सिंगल डबलने फरक पडणार नाही. एक घास खाऊन पोट भरत नाही. त्याचमुळे तुम्हाला सातत्याने घास घ्यावे लागतील आणि मोठे घास घ्यावे लागतील. आणि पाहूया त्यासाठी आता अमर रेड्डी यांच्या भात्यात कोणते फटके आहेत. कारण आता इक्वेशन काय सांगते 10 चेंडू आणि 35 धावांची गरज. 10 चेंडू 35 धावा. पुढचा बॉल राहुल ड्राईव्ह केला आउटसाइड द ऑफ स्टंप. स्क्वेअर ड्राईव्ह क्षेत्ररक्षक होते कव्हर पॉइंटच्या सर्कलच्या आतमध्ये. बॉलचा पाठलाग करता करता ते बाहेर गेले, डीप मध्ये पोहोचले. तोपर्यंत 2 धावांचा कॉल. थ्रो थोडा अपयश आहे पण बॅकअप असल्यामुळे जास्त नुकसान होणार नाहीये. रोहित 11 विक्रोळी या संघाचं 2 धावांची मदत मिळते धाव फलकाला. धावसंख्या पोहोचते 32. जिंकण्यासाठी अजूनही आवश्यकता आहे 33ची. बॉल शिल्लक आहेत 9 चेंडू 33ची गरज. म्हणजे किमान 2 मोठे स्ट्रोक या पुढच्या 3 बॉलमध्ये आले पाहिजेत रॉयल स्टर्स या संघासाठी. तर कुठेतरी शेवटच्या षटकामध्ये फलंदाजांना तो स्कोप आहे रन चेसचा. आणि अमर आणि जयेश दोन्हीही आता स्टेबल झालेले आहेत. अमर स्ट्रायकर एंडला फुल टॉस ड्राईव्ह केलंय. स्वीपर कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक सिंगल होते कंप्लीट. एकाच जागेवर दोन्ही फलंदाज थांबतात. जयेशला प्रयत्न करायचा होता दुसऱ्या धावेचा पण त्यांना नकार दिला अमरने. एक धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या 33. जिंकण्यासाठी 32ची गरज. बॉल शिल्लक 8. म्हणजे आपण जर आता 4चा पाडा बोलला तर मग चौकार खेचायचे आहेत.
8 चौकार खेचायचे आहेत. 8 बॉल्स मध्ये 8 चौकार खेचायचे आहेत टीम रॉयल स्टनर्स मीरा रोडला. आणि त्यासाठी पाहूया जय शिजवळ ज्यांना ते प्रयत्न करावेच लागतील, पण आता त्यांचा खेळ थांबला. क्लीन बॉल लेग स्टिक डाऊन. जयेश बॅक टू पॅव्हेलियन. या संघाने पहिल्या षटकापासूनच ते नियंत्रण त्यांनी ठेवलं होतं. नवीन फलंदाज श्रीकांत शेट्टी स्ट्रायकर एंडला पाहायला मिळत आहेत. कालचा दिवस श्रीकांतसाठी खूप चांगला राहिला. एक चांगला खेळ श्रीकांतच्या वतीनं ग्रामीण फॉर्मॅटमध्ये त्यांनी खेळला, पण आता ओपन फॉर्मॅट प्रत्येकाच्या नजरा तुमच्या खेळावर असतात आणि तुम्हाला तो बेस्ट परफॉर्मन्स द्यायचा असतो. तो बेस्ट परफॉर्मन्स राहुलच्या वतीनं या षटकात पाहायला मिळाला. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 33. आता शेवटचे 6 बॉल्स बाकी आणि 6 बॉल्स मध्ये आवश्यकता 32 धावांची. 6 बॉल्स अँड 32 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. मयूर आहे, हा क्रम ठरलेला आहे. रोहित 11 विक्रमोयांचा. पहिलं षटक आशिषचं, दुसरं षटक शुभमचं, तिसरं षटक राहुलचं, चौथं षटक मयूरचं. हा एक प्लॅन त्याचा ठरलेला आहे. पण 32 धावा वाचवायच्या आहेत मयूरला आणि 32 धावा बनवायच्यात अमरला. अमर स्ट्रायकर एंडला आहे, नॉन स्ट्रायकर एंडला श्रीकांत आहे. शेवटचे षटक होते सुरू. ड्राईव्ह बॅक टू द बॉलर उझेर लॉंग ऑफला. बॉलला स्टॉप करतायत. एक सिंगल कंप्लीट होते. आव्हान आता कठीण होऊन बसलेलं आहे रॉयल स्टनर्ससाठी, कारण जिंकण्यासाठी आवश्यकता 5 चेंडू आणि 31 धावा. प्रत्येक बॉल सीमारेषेच्या बाहेर उडवावा लागेल श्रीकांतला. आणि दुपारच्या सत्रामध्ये अशरफने जी कामगिरी केली होती त्याच कामगिरीची आठवण झाली. फुल टॉस बॉल, बॅटची टॉप एज. क्षेत्ररक्षक आहेत कव्हर पॉइंटचे. बॉलवर पोहोचतायत. झेल टिपला जातोय. श्रीकांतचा खेळ संपतोय. सामन्यावर पकड आता मजबूत झालेली आहे रोहित 11ची. 4 चेंडू 31 धावांची गरज रॉयल स्टनर्सला. एकतर्फी झाला. गोलंदाजांनी आपलं काम चोख बजावलं आणि म्हणूनच फलंदाजांना त्यांच्या मनातले फटके मैदानात आणता आले नाही. चला तयारीत यायचंय AR अजय 11 बंदर पाखाडी. आपण जसा हा सामना संपला अंतिम लढतीचा टॉस करणार आहोत. पाहूया तो संघ कोणता आहे जो टॉससाठी येईल. आमिर तासे नवीन बॅटर स्ट्रायकर एंडला. 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज आहे. 4 चेंडू 31 धावा. मयूर पंचांच्या उजवीकडून स्टार्ट घेत आहेत रायटी बॅटरसाठी. चांगला अँगल, कटर्स गोलंदाज मयूर यांच्याकडे आहेत आणि त्याचा फायदा त्यांनी योग्य वेळी उचललेला आहे. स्लॉग ओव्हर एक्सपर्ट. फुल टॉस होता. कनेक्शन बनवलं जात नाहीये आमिरच्या वतीनं. डॉट बॉल येतोय आणि हे डॉट बॉल परवडणार नाहीये रॉयल स्टनर्स या संघाला. जवळपास आता औपचारिकता शिल्लक आहे की काय असंच जाणवू लागलेलं आहे, कारण जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज आहे. बॉल शिल्लक आहे 3 चेंडू आणि 31 धावा. त्याचमुळे अंतिम फेरीत नेमका कोणता संघ जाईल हे चित्र जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे. बॅटची इनसाइड एज. बॉल धीम्या गतीने प्रवास करत पोहोचतोय स्क्वेअर लेगला. चालत चालत एक सिंगल कंप्लीट केली अमर आणि आमिरने. एक धाव वाढते
आणि धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 35 वर. जिंकण्यासाठी 2 चेंडू आणि 30 धावांची गरज. 2 चेंडू 30 धावा. दोन चेंडू 30 ची गरज. लेन बॉल क्लासिक कव्हर ड्राईव्ह, पण क्षेत्ररक्षक आहेत डीप मध्ये. एक सिंगल कंप्लीट होते आणि आता शेवटचा एक बॉल आणि धावसंख्या हवी आहे 29. एक चेंडू 29 धावा. चला विवेक टॉस साठी तयारीत राहायचं आहे. यार अजय 11 बंदर पाखाडी आणि आता जवळपास फक्त तो रकाना भरायचा आहे. कोणता संघ खेळ यार अजय 11 बंदर पाखाडी या संघाशी, आणि तो संघ आहे रोहित 11 विक्टोरियन्स. अंतिम फेरीत धडक मारतोय. अभिनंदन. हार्ड लक टीम, रॉयल स्टनर्स, मीरा रोड.